हम सब पैसे के लिए काम करते हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि उसी से तो आज के टाइम में ज़िंदगी चलती है। और जब ज़िंदगी पे बात आती है तो लोग उसे बेहतर बनाने के लिए पैसे को सेव भी करते हैं और पैसे को सेव करने के लिए तरह तरह की स्कीम बताई जाती है। देखो सुना ना, 25 दिन में पैसा डबल। ऐसा कुछ नहीं है। खैर, मैं आपको कुछ ऐसी स्कीम्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप पैसे डबल तो नहीं करेंगे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट को अच्छी करके और अच्छे सारे रिटर्न आप पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सी स्कीम है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप पैसे इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, कहां से कितना कितना रिटर्न मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। चलिए आज इस वीडियो में असद आपको यही सब बताएगा, तो बस वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पैसे सेव करने के लिए लोग तरह तरह के ऑप्शंस ट्राई करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कैश अपने पास रखते हैं और कुछ लोग सोना खरीदते हैं, तो कुछ लोग बैंक में एफडी कराते हैं, कुछ लोग इक्विटी और लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि भाई सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ मिलता है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पहले के लोगों की बात करूं तो लोग पहले अपने पास कैश रखते थे। इससे दो चीजें होती हैं। पहला तो ये कि वो नोट पुराने हो जाते हैं लेकिन बढ़ते कभी नहीं है। दूसरा ये कि अगर सरकार नोटबंदी जैसी कोई चीज कर दे तो वो नोट आपको फायदा कितना देंगे ये तो मुझे पता नहीं, पर दुख बहुत देंगे, ये तय है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं। माने आपने आज के टाइम में 50,000 रुपए का गोल्ड खरीद लिया, 50,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड आया। आने वाले 5 साल में गोल्ड का रेट हो जाता है 70,000 रुपए। तो वो जो 50,000 का गोल्ड था वो अब 70,000 का हो गया। इस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन अगर रेट गिरा तो वो जो 50,000 थे वो नीचे भी आ सकते हैं। इसके बाद एक और अगला ऑप्शन आता है, वो होता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं आप वो ले सकते हैं। दूसरा होता है आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैंक में एफडी करवा सकते हैं। ठीक है, एफडी क्या होता है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। आप बैंक में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा जमा करवा देंगे, बैंक आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है जो कि करीब 7 से 7.5% के करीब होता है सालाना। अब सवाल आता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए ना। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कितना कितना कर सकते हैं और कितना रिटर्न आपको उस पर मिलेगा। मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा जिसके बेस पे आप फैसला ले सकते हैं कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अब जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप आज पैसे लगाएं और कल आपको पैसे डबल में मिल जाए। इसलिए मैं आपको जो रिटर्न बता रहा हूं वो कम से कम 1 साल के हैं। मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, 1 साल की हिस्ट्री कम से कम बताएंगे और बात करेंगे 10 साल की हिस्ट्री तक की। चलिए शुरू करते हैं। 1 साल के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में रिटर्न देखें तो गोल्ड ने सबसे ज्यादा 11.39% का रिटर्न दिया है। लिक्विड फंड ने 5.36%, एफडी ने 5.1% का रिटर्न और इक्विटी ने 0.41% का रिटर्न दिया है। अब अगर 3 साल की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी में 24.43% का रिटर्न, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किए होते तो 3 साल बाद वो हो जाते 1,24,000 से ज्यादा। जी हाँ, गोल्ड ने पिछले 3 साल में 12.85% का रिटर्न दिया है, एफडी ने 5.7% और लिक्विड फंड ने 4.05% का रिटर्न दिया है। 5 साल के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने 12.8% का रिटर्न दिया है। इसके बाद इक्विटी 11.8%, एफडी ने 6.4%, लिक्विड फंड ने 5.09% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट टर्म की, यानी कि 10 साल के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की। अब अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक्स में मिला, यानी कि इक्विटी ने 11.8% का रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने 9.8%, एफडी में 8.7%, लिक्विड फंड में 6.5% का रिटर्न मिला है। तो ये थी इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री 1 साल से लेकर 10 साल तक की। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने देख लिया कि किसने किसने कितना कितना रिटर्न दिया है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार जरूर मिलें, उससे डिस्कस जरूर करें कि भाई मुझे इतना पैसा है और यहाँ पे लगाने की मैं सोच रहा हूँ, तो इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, कितना रिटर्न मिलेगा और कितना कितना में इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।